बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल डिस्कस किया था एपिड्यूरल हेमाटोमा। अभी हम आ रहे हैं सबड्यूरल हेमाटोमा की तरफ। बहुत सिंपल है। आप अगर ये चीजें याद कर लेते हैं, आपको जरूरत नहीं है इसके अलावा कुछ ज्यादा करने की। ठीक है, तो हमारे पास सब ड्यूरल हेमाटोमा, हेमाटोमा का मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि वो क्लॉटेड ब्लड जमा हो जाता है। लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि ड्यूरा के नीचे और अरेक्नॉइड के ऊपर यहां पे ब्लड जमा होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई सूचर लाइन का सिस्टम नहीं है, इसलिए जो है ना ब्लड स्प्रेड आउट हो जाएगा। ठीक है, वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं होगा, जमा हुआ नहीं पड़ा होगा। अच्छा, सब ड्यूरल हेमाटोमा की हमने डेफिनेशन कर ली है। ठीक है, कि ड्यूरा के नीचे जो है ना हमारे पास ब्लड जमा हो गया है। ठीक है, फिर हम कहते हैं इसका सोर्स क्या है। सोर्स में हमारे पास जो चीज आती है दैट इज ब्रिजिंग वेन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रिजिंग वेन्स क्या होता है? ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि अगर ये हमारे पास स्कल है और ये हमारे पास कॉर्टेक्स है, तो यहाँ पे ड्यूरल वेनस साइनसेस हैं जो कि ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स को जो जोड़ती है हमारे पास ड्यूरल वेनस साइनसेस के साथ, ये है ब्रिजिंग वेन्स। ठीक है, ये ब्रिजिंग वेन्स हैं। जब ये टूट जाएंगी तो यहाँ पे ब्लीडिंग होगी। ठीक है, ये कॉमन मतलब इसका मतलब है कि ब्रिजिंग वेन्स क्या होती हैं और ब्लीडिंग क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास कॉज क्या है इसकी? कॉज हमारी एज ग्रुप के हिसाब से कि एज ग्रुप हमारे पास क्या है, या फिर हमारे पास बहुत छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे पास चाइल्ड अब्यूज आता है। ठीक है, इसे कहते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम। ठीक है, मतलब चाइल्ड अब्यूज, बच्चे को मारा, उसका सर इस तरह हिल गया, ठीक है, कि उसकी जो ब्रिजिंग वेन्स हैं वो टूट गई। या फिर एल्डरली के अंदर आती हैं, जिसके अंदर हमारा एल्डरली क्या करेगा, अल्कोहलिज्म करेगा। ठीक है, या फिर वारफरिन थेरेपी पे होगा। दीज टू थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एज ग्रुप रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गई। कॉज भी हमारे पास इसी के अंदर आ गई कि एज रिलेटेड के हिसाब से कॉज क्या है इसकी। ठीक है, फिर हमारे पास इसके अंदर जो आ जाती है चीज ऑनसेट। ऑनसेट इसका जरा स्लो होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो दो चीजें आती हैं वो इसकी फॉर्म्स है, एक्यूट फॉर्म है और क्रॉनिक फॉर्म है। इसी के हिसाब से इसकी सिटी अपीयरेंस है हमारे पास। ठीक है, एक्यूट फॉर्म पे हमारे पास जो है ना, सब मैंने आपको एपिड्यूरल का लेंस शेप बताया था ई के साथ। ठीक है, ये ई बनाया था हमने। ठीक है, और हमने इसे कह दिया था कि लेंस है। ठीक है, अभी हम सबड्यूरल का हमारे पास जो है ना क्रीसेंट शेप कैसे याद करेंगे कि एस है। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह, इसको अगर आप डार्क कर लेना तो ये सी शेप क्रीसेंट बन जाता है, इधर भी क्रीसेंट बनता है। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर क्रीसेंट शेप ऑन सीटी स्कैन। ठीक है, हमारे पास एक्यूट फॉर्म में क्या होगा, एक ब्राइट कलर का क्रीसेंट बनेगा। ठीक है, अचानक प्रेजेंट कर लिया उसने। ठीक है, तो ब्राइट कलर का क्रीसेंट बन गया। फिर एक और फॉर्म होती है क्रॉनिक फॉर्म, उसके अंदर हमारे पास डार्क अपीयरेंस बनती है। ठीक है, लेकिन ये क्रॉनिक फॉर्म जो है ना वो चेंज हो जाती है एक्यूट फॉर्म के अंदर, जिसे हम कहते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक। ठीक है, कि पहले वो क्रॉनिक स्टेज में था, फिर अचानक उसने प्रेजेंट कर लिया। अच्छा, एक और बात जो एज ग्रुप में मैं भूल गया, वो है न्यूरो डिजनरेटिव चेंजेस। बूढ़े और जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनका ब्रेन एट्रोफी कर जाता है। जब वो ब्रेन एट्रोफी कर जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है ना ब्रेन, ये फॉर एग्जांपल ये जगह मैंने इसको मजीद छोटी कर ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल छोटा दिमाग कर लिया इधर, लेकिन ब्रिजिंग मींस मोर प्रोन टू डैमेज व्हेन दे आर कवरिंग मोर डिस्टेंस। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है इसके अंदर। अच्छा, हमारे पास क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा था, उसको मतलब बूढ़ा शख्स है, उसको हो गया है। ठीक है, मतलब सबड्यूरल हैमरेज हो गया उसे। ठीक है, तो फिर वो हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगा, मतलब क्या उसके साइंस एंड सिम्टम्स होंगे? वही जो मतलब वॉमिटिंग, नोजिया, ये चीजें होंगी। फिर वो उसका न्यूरो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता जाएगा, मेमोरी उसकी जो है ना डिस्टर्ब होती जाएगी, ये भी उसके अंदर आता है। फिर आप सीटी स्कैन कराओगे तो आपको क्लासिक अपीयरेंस क्रीसेंट शेप आपको नजर आएगा। ठीक है, इसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं है। मैंने जो है ना केएमयू के पास्ट के हमारे एग्जाम में आता है, ब्लॉक जे के अंदर हमारा ये है। ठीक है, उसके अंदर कोई इसका सिनेरियो नहीं आता, लेकिन मैंने कभी सिनेरियो नहीं देखा, कितने सारे पेपर किए सब ड्यूरल हेमाटोमा के सिनेरियो नहीं है। लेकिन अगर इन केस सिनेरियो आ जाता है वेयर इज देयर इज चाइल्ड अब्यूज और देयर इज अल्कोहलिक पर्सन और देयर इज बूढ़ा बंदा है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्रीसेंट शेप हमारे पास आ जाती है सीटी स्कैन पे, देन यू गो फॉर वन एंड ओनली सबड्यूरल हेमाटोमा। इससे अलावा आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही कुछ है इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।